हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी परसेंटेज की दोस्तों 13वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 12 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लें दोस्तों। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से दोस्तों 50% अंग्रेजी में है और बची हुई में से दोस्तों 30% फ्रेंच में है और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी की जो किताबें हैं दोस्तों वो कितनी हैं, यानी कि 20% हैं। तो दोस्तों 20% का -1 बट्टे दोस्तों 5। अब देखिए दोस्तों, अब अंग्रेजी में है दोस्तों 50%। 50% को यदि दोस्तों भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब दोस्तों फ्रेंच में कितनी है, फ्रेंच में दोस्तों 30% हैं। तो यानी कि दोस्तों ये है हमारी फ्रेंच में दोस्तों 30% हैं। तो इसे दोस्तों फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा -3/10। अब देखिए दोस्तों, अब हमें और बची हुई किताबें हैं जो दोस्तों कितनी है 63, यानी कि 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं पुस्तकालय में कि दोस्तों X पुस्तकें हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी की पुस्तकें यानी 5 यूनिट हैं तो 1 यूनिट को कमा देंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों 4/5 गुणा। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजी की अब इतनी किताबें बची, इनकी जो दोस्तों यानी कि अब इनमें से जो बचेंगी दोस्तों उनमें से कितनी है 50% अंग्रेजी में है। तो यानी कि 2 यूनिट यदि अंग्रेजी में है तो 1 यूनिट को घटा देंगे दोस्तों। तो ये 1/2 किस में है दोस्तों अंग्रेजी में। अब ये दोस्तों कुल पुस्तकें बची। अब इनका जो यूनिट है दोस्तों यानी कि 7/10 वो कितनी काय में है दोस्तों फ्रेंच भाषा में है। तो अब कितनी पुस्तकें हैं दोस्तों, यानी कि इनका जो यूनिट है वो कितना है 6300 है दोस्तों। अब दोस्तों 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटेंगे दोस्तों 2 पंजे 10, 7 से इसे काटेंगे दोस्तों तो 7 9 63। अब देखिए दोस्तों, ये 25 की और 9 से गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 22,500 पुस्तकें, यानी कि पुस्तकालय में जो कुल पुस्तकों की संख्या है दोस्तों वो 22,500 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र दोस्तों अंग्रेजी में फेल हुए। तो अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो 35% है यानी कि -35% है दोस्तों वो किस में फेल हुए हैं दोस्तों गणित में फेल हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे कहा है कि जो 25% छात्र हैं वे अंग्रेजी में फेल हुए हैं दोस्तों और 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं। तो यानी कि दोस्तों इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ 25% किस में फेल हुए हैं दोस्तों इंग्लिश में और ये दोस्तों मैथ में। अब दोस्तों 10% छात्र दोनों में, यानी कि 10 दोस्तों दोनों में फेल हुए हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी में कितने फेल हुए थे 25। अब 10 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों 15% आ जाएगा, यानी कि अंग्रेजी में 15%। अब दोस्तों 10 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यानी कि 35 गणित में फेल हुए और 10 दोनों में फेल हुए। तो यहाँ दोस्तों 25% क्या हुए दोस्तों गणित में फेल। अब फेल का जो कुल प्रतिशत है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस दोस्तों 10 प्लस दोस्तों 15, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 50%, यानी कि 50% क्या हुए दोस्तों छात्र फेल हुए।
अब दोस्तों हमें पास प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो यानी पास प्रतिशत यदि दोस्तों 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब दोस्तों माइनस यदि हम 50% कर देंगे तो ये पास का जो परसेंटेज आएगा दोस्तों दोनों विषयों में वो कितना होगा 50%। यानी कि 50% छात्र दोस्तों दोनों विषयों में क्या हुए पास हुए। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।